ट्रक हो या कोई भी बिजनेस, अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिटेबल है। हम प्रॉफिटेबल तभी होंगे जब हमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगा। एंड ब्रेक इवन पॉइंट हमारा हमें तब पता चलेगा जब हम अपना सारा एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे एंड हमको पता चलेगा कि हमारा डेली का हम एक जो अमाउंट हमें कमाना है वो कितना होना चाहिए, हम कितना स्पेंड कर रहे हैं एंड हमारा रिटर्न कितना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे पता करना है। तो हम सबसे पहले अभी मैं अपना एक्सेल खोलता हूँ एंड उसमें आपको दिखाता हूँ। सो अभी मैंने कर दिया मेरी एक्सेल स्टार्ट। तो मैंने पहले से ये 3 चीज़ लिख के रखी हैं, इसका फॉन्ट में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो सबसे पहले अगर हमारा हो गया एक्सपेंस। सो एक्सपेंस में ट्रक में सबसे पहला हमारा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद आता है हमारा ऑल इंडिया परमिट। उसके बाद आता है हमारा ड्राइवर का सैलरी। उसके बाद आता है हमारा उसका डेली का अलाउंस जो हम ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर का अलाउंस, इसको हम अलाउंस कर देते हैं। डेली लिख देता हूँ मैं, जो भी हम उसे भत्ता बोलते हैं, जो उसको हम खाने के लिए पैसा देते हैं डेली। एंड उसके बाद हमारा ईएमआई। उसके बाद आता है हमारा ईएमआई एंड टायर का। अब टेनर में आता है इंश्योरेंस, हम 12 महीने का निकालते हैं तो हम यहाँ 12 महीने लिख देंगे। उसके बाद ऑल इंडिया परमिट भी 12 महीने का रहता है। ड्राइवर की सैलरी भी 12 महीने की रहती है। ड्राइवर का डेली जो है वो हम 365 डेज़ के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि हम उसको डेली पैसे देते हैं खाने के लिए। एंड ईएमआई हमारा 12 महीने रहेगा। एंड टायर भी हमारा साल में एक बार, तो एक ही बार लिखते हैं साल का। एंड मेंटेनेंस भी, अब उसको तो हम बता नहीं सकते मेंटेनेंस कब आ जाए, तो भी हम तब भी इसको अज़्यूम करेंगे बाद में। मेंटेनेंस भी लिख देते हैं हम 2000 रुपये महीने का निकालेंगे या 5000 रुपये। अब जो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ है। उसके बाद ऑल इंडिया परमिट का 25,000 रुपये। ड्राइवर की सैलरी 6,000 रुपये हम देते तो 6 × 12 हो गए 72,000 रुपीज़। एंड ड्राइवर का डेली अलाउंस, तो ये कम से कम ये इसको ही करने में हमें तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी इसको मैं 300 रुपये देता हूँ डेली इंटू 365, तो ये 1,09,500 रुपये ये हो जाते हैं। एंड ईएमआई हमारा जाता है 27,350 इंटू 12, तो ये 3 लाख ये हो गया, 3,28,000। और साल का हम साल में एक ही बार टायर हम चेंज करते हैं तो उसका हम 80,000 रुपये पकड़ लेते हैं क्योंकि हम सारे टायर चेंज नहीं करते हैं। जो टायर हम बेचते हैं उसका पैसा भी हमें मिलता है। एंड मेंटेनेंस का हम अब निकालें तो अगर हम 3,000 मंथली भी अगर निकाल के रखें साइड से तो इंटू 12, तो ये इतना हो जाता है। तो हम इसका अभी टोटल करेंगे सबका। तो मेरे केस में जो है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 7,07,000 रुपये। एंड मुझे डेली का अगर इसका निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। सो जो ये अमाउंट है ऑलमोस्ट 2,000 रुपये, तो मुझे 2,000 रुपये मेरी गाड़ी ने कमा के देने चाहिए रोज़। इफ़ मेरी गाड़ी 4 दिन खड़ी रहती है तो मुझे 2,000 के हिसाब से 8,000 का लॉस होगा। सो हमारी गाड़ी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिटेबल हैं। हमें सबसे पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता रहना चाहिए कि ये ब्रेक इवन हमारा कितना है। एंड उसके ऊपर जितना हम पैसा कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ही आप भी कैलकुलेट कर सकते हो आपके बिज़नेस में, अगर आप ट्रैक रखते हो अपने हर एक चीज़ का कि आपको कितना डीजल लग रहा है। ये तो अभी सिर्फ एक्सपेंस था, इसमें तो मैंने डीजल फास्टैग इंक्लूड भी नहीं किया है, तो वो अमाउंट फिर और बहुत ऊपर चले जाता है क्योंकि हम डीजल ही महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए का डालते हैं, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। सो दोस्तों, बिज़नेस बड़ा हो या छोटा, हमें हमारा ब्रेक इवन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक इवन समझेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम प्रॉफिट में या लॉस में या हम खुद का ही पैसा खा रहे हैं। सो हमें ब्रेक इवन समझना पड़ेगा। एंड आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।